हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी द डॉक्टर्स वर्ड। ये इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर इंग्लिश की थर्ड शॉर्ट स्टोरी है रिटन बाय आर के नारायण। अब आर के नारायण जो है वो अपने दौर के बहुत ही बड़े और लीडिंग राइटर हैं, यानी कि मुल्कराज आनंद और राजा राव जो उस टाइम के कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे उनमें वो एक लीडिंग राइटर थे इंग्लिश लिटरेचर के। उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, नॉवेल्स, एसेज लिखी हैं और उनका जो करियर है राइटिंग का वो 60 ईयर्स का है। एंड अक्सर उनकी जो स्टोरीज है वो मालगुडी डेज के ऊपर बेस्ड होती है, यानी कि एक फिक्टिशियस टाउन के ऊपर बेस्ड उनकी कहानियाँ होती हैं। अब ये जो लेसन है द डॉक्टर्स वर्ड, ये जो लेसन है उन अल्फाजों के बारे में है जो कि डॉक्टर कहता है और जिससे पेशेंट को सुकून पहुंच सकता है। और ये जो लेसन है वो उन डॉक्टर्स वर्ड की इम्पोर्टेंस भी बताता है कि अगर डॉक्टर सही वर्ड्स का इस्तेमाल करें तब उसका असर पेशेंट के ऊपर कितना ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है, और अगर गलत वर्ड्स का यूज़ करें तो फिर उनका असर कितना ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। तो द लेसन इज अबाउट द वैल्यू ऑफ सूदिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो कि इंसान को सुकून पहुंचाए। अब इस लेसन के मेन कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं जो कि है डॉक्टर रमन। वो एक प्रोटैगनिस्ट है इस लेसन के, प्रोटैगनिस्ट यानी कि हीरो, जिन्होंने इस लेसन में जान डाल दी है बिकॉज ऑफ हिज वे ही हैज़ हैंडल्ड द सिचुएशन। वो काम करते हैं लॉली एक्सटेंशन में। लॉली एक्सटेंशन एक जगह है, एक टाउन है जहाँ पर वो अपना मेडिकल प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, अब वो बहुत ही एक ईमानदार डॉक्टर हैं और वो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हैं, यानी कि वो कभी भी पेशेंट को खुश करने के लिए शुगर कोट नहीं करती हैं अपनी बातों को। शुगर कोट यानी कि वो कुछ भी झूठ नहीं कहेंगे और लोग अक्सर उनके पास लास्ट मोमेंट पर ही जाते हैं। क्यों? फर्स्ट रीज़न ये है कि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है, 25 रुपीज़, जो कि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा थी। एंड he is an honest man and he will say everything straight forwardly, यानी कि वो कभी भी झूठ नहीं कहेंगे और वो पूरी कोशिश करते हैं अगर उन्हें ज़री सी भी पेशेंट में बचने की उम्मीद नज़र आ जाए तो वो अपनी जी जान लगा देंगे और किसी भी तरह से यमराज के हाथों में से अपने पेशेंट की सोल को सेव कर कर लेकर आएंगे। सो इसी वजह से लोग जो हैं उनके पास लास्ट मोमेंट पर ही जाते हैं, यानी कि जब वो बहुत ज़्यादा ख़तरा महसूस करते हैं तब। ना डॉक्टर रमन का एक दोस्त होता है गोपाल। अब उस गोपाल से वो ओकेजनली मिलते हैं, यानी कि वो डॉक्टर हैं तो बहुत ज़्यादा रोज़ रोज़ तो नहीं मिल सकते, सो वो कभी कभी मिल लेते थे अपने दोस्त से। लेकिन इस टाइम 3 महीने गुजर गए थे गोपाल से मिले। अब गोपाल के साथ डॉक्टर रमन की जो दोस्ती है वो 40 साल पुरानी है। ओके, सो एक दिन क्या होता है, डॉक्टर रमन के क्लिनिक पर आता है गोपाल का बेटा, उसकी माँ के कहने पर, यानी कि गोपाल की वाइफ के कहने पर गोपाल का बेटा आकर डॉक्टर रमन को इन्फॉर्म करता है कि गोपाल की तबीयत ठीक नहीं है, ही इज़ अनवेल। रमन जो है इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो फ़ौरन से जाता है अपने दोस्त गोपाल को विज़िट करने के लिए उसके घर पर। वो जाता है, उसे चेक करता है और वो उसकी बीवी से पूछता है तो बीवी इन्फॉर्म करती है कि पिछले 1.5 महीने से उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किसकी? गोपाल की। सो डॉक्टर रमन जो है वो ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि हॉस्पिटल्स में नहीं, घर पर ही इलाज होता था। तो ही कंडक्टेड द ऑपरेशन एट गोपाल्स हाउस इटसेल्फ। ओके, गोपाल के घर पर ही डॉक्टर रमन ने उसका ऑपरेशन कर दिया, लेकिन वो श्योर नहीं था कि गोपाल बच भी पाएगा या नहीं। वो अक्सर कोशिश करते हैं कि अगर छोटी सी भी होप नज़र आए तो वो अपने पेशेंट्स को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन गोपाल का ऑपरेशन करने के बाद में उन्हें ये नहीं लगा कि गोपाल बच पाएगा। तो फिर ऑपरेशन के बाद जब असिस्टेंट ने पल्स चेक की तो उन्होंने देखा कि पल्स जो है उसमें इम्प्रूवमेंट है, लेकिन डॉक्टर रमन को इस बात पर यकीन नहीं था, उन्हें लगा नहीं कि वो बच पाएगा। लेकिन फिर भी डॉक्टर रमन ने कहा कि अगर वो स्टेबल रहा, अगर उसकी तबीयत ठीक रही कल तक, then we will know कि he will live till 40 years। हो सकता है कि वो और 40 साल तक जिए अगर वो कल तक ठीक हो जाए तब। ओके, सो डॉक्टर जो है वो सेंड कर देते हैं असिस्टेंट को उसके घर पर और ख़ुद रुक जाते हैं रात तमाम के लिए। फिर रात में क्या होता है, 11 बजे गोपाल की आंख खुलती है और वो अपनी बीवी की रोने की आवाज़ सुनकर परेशान हो जाता है। और गोपाल जो है
वो रमन के ईयर्स में विस्पर करता है और पूछता है कि मैं कब तक बचूंगा, मुझे विल साइन करना है और तुम्हें उस विल का गवाह बनना है, विटनेस बनना है रमन। डॉक्टर के पास तो जवाब ही नहीं होता कि वो बच भी पाएगा या नहीं, लेकिन डॉक्टर जो है वो अपने पेशेंट के लिए वो फर्स्ट टाइम लाइफ में झूठ बोलते हैं कि हाँ गोपाल तुम बच जाओगे। वो उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि अगर वो उसके पास से, पेशेंट के पास से उम्मीद ही छीन ले जीने की, तब हो सकता है जो कल जाने वाला इंसान है वो आज ही मर जाए। बिकॉज ही इज़ वेरी मच वरीड गोपाल कि अगर उसने विल साइन नहीं की तब जो है इसका मतलब जो सुबैया और उसके गैंग के लोग उसकी बीवी और बच्चों को प्रॉपर्टी के लिए तंग करेंगे। लेकिन अगर उसने विल साइन नहीं की, इसका मतलब ये है कि उसके पास अभी भी उम्मीद है बचने की। तो वो उम्मीद जो है वो डॉक्टर ने उसे दे दी थी, क्योंकि वो अपने प्रिंसिपल्स के खिलाफ गया। वो एक ऑनेस्ट मैन है डॉक्टर रमन, लेकिन फिर भी अपनी पेशेंट की जान बचाने के लिए उन्होंने झूठ कहा। तो जैसे ही डॉक्टर रमन ने ये कहा कि तुम ठीक हो चुके हैं गोपाल, अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तो गोपाल के चेहरे पर बहुत ही अच्छा ग्लो आ जाता है और फिर वो कहता है कि डॉक्टर रमन ये तुम्हारे मुंह से निकला है, इसका मतलब ये बात सच ही होगी। फिर अगले दिन जब असिस्टेंट आकर चेक करता है तब वो नोटिस करता है कि एक मिरेकल हो गया है, गोपाल जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से ठीक हो चुका है। और नेक्स्ट डे डॉक्टर रमन जब उसे विजिट करते हैं तो वो गोपाल की बीवी को कहते हैं कि डोंट लुक सो अनहैप्पी लेडी, योर हस्बैंड विल लिव टू बी 90, यानी कि अब तुम्हारा पति जो है वो 90 ईयर्स तक जिएगा। यानी कि करंटली गोपाल की एज 50 ईयर्स है एंड वो और 40 साल जिएगा, ही लिव टू 90 ईयर्स। एंड देन वो आज तक भी समझ नहीं पाए डॉक्टर रमन कि ये ऐसा मिरेकल कैसे हो गया जो कि साइंस के अगेंस्ट जाता है। ओके कि डॉक्टर के वर्ड से मिरेकल भी हो सकता है। वो मिरेकल जो है वो आज तक भी एक पजल है उनकी ज़िंदगी में। गोपाल ने अपनी ज़िंदगी का जो सबसे मुश्किल समय है वो पार कर लिया था, यानी कि ही हैड टर्न द कॉर्नर्स। ये एक इडियम है जो कि इस लेसन में यूज्ड है। एंड ही वॉज ऑन हिज लास्ट लेग्स, इसका मतलब ये है कि वो मरने वाला था। रोल्ड अप हिज स्लीव, ये भी एक इडियम है, रोल्ड अप हिज स्लीव यानी कि ही वॉज प्रिपेयर्ड टू वर्क। हु? डॉक्टर रमन। सो आई जस्ट होप यू अंडरस्टूड द कंप्लीट स्टोरी. And just remember that a doctor's word matters a lot. So if you are going to become a doctor, then make sure that you use correct words and help your patients and save lives.